मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से लदी कार मिलने और फिर कार के मालिक बताए जाने वाले मनसुख हिरेन की मौत के मामले में महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने आ गई हैं। इस मामले में केंद्रीय एजेंसी एनआईए ने पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद शिवसेना ने इस मामले को अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी से जोड़ा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि वाजे की गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी को जो आनंद मिला है उसका वर्णन करने में शब्द कम पड़ जाएंगे। वाजे की गिरफ्तारी हो गई, ऐसी गर्जना करते हुए इन लोगों का सड़क पर आना अभी बाकी है। इस खुशी का कारण यह है कि कुछ महीने पहले ही वाजे ने रायगढ़ पुलिस की मदद से बीजेपी वालों के महंत अर्णब गोस्वामी को अन्वय नाइक आत्महत्या मामले में हथकड़ियां लगाई थी। उस समय ये लोग गोस्वामी का नाम लेकर रो रहे थे और वाजे को श्राप दे रहे थे। रुकिए, देख लेंगे, केंद्र में हमारी ही सत्ता है, ऐसा कह रहे थे और वो मौका अब साध लिया गया है। शिवसेना ने कहा है कि जब 20 जिलेटिन छड़ों के मामले की जांच राज्य का आतंकवादी निरोधी दस्ता कर ही रहा था तो एनआईए उसमें क्यों कूद पड़ी। अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेजने से वाजे बीजेपी और केंद्र की हिट लिस्ट में पर थे। शिवसेना ने इसके साथ ही कहा कि सुशांत मामले में भी मुंबई पुलिस ने बेहतरीन जांच की थी, फिर भी केंद्र ने सीबीआई को इस मामले में घुसाया। उस सीबीआई ने भी कौन से दिए जलाए, हाथ मलते रह गए। कंगना रनौत नामक बेताल अभिनेत्री ने गैर कानूनी काम किए, फिर भी केंद्र सरकार और भाजपा वाले उसके समर्थन में खड़े रहे। तो ये सचिन वाजे का मसला अब महाराष्ट्र बनाम केंद्र सरकार भी हो गया है, क्योंकि केंद्र सरकार इसमें कूद पड़ी है। एनआईए अपनी एजेंसियों के जरिए, जैसा कि वो तमाम राज्यों में कर रही है और महाराष्ट्र में खास तौर पर, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार उसकी आंखों की किरकिरी बनी हुई है। वो उसे परेशान करना चाहती है, कमज़ोर करना चाहती है, गिराना चाहती है और इसके लिए जो भी दंड फंद अनाप शनाप काम हो सकते हैं, हथकंडे हो सकते हैं, वो केंद्र सरकार लगातार इस्तेमाल कर रही है। ये जैसा सुशांत राजपूत के वाले मामले में हुआ था कि जब मुंबई पुलिस जांच कर रही थी तब सीबीआई को उसमें डाल दिया गया, फिर नारकोटिक्स ब्यूरो भी आ गया, कंट्रोल ब्यूरो भी आ गया और हालांकि कुछ भी नहीं मिला इतने महीनों की जांच के बाद। तो इसमें भी पता नहीं कुछ मिलेगा भी कि नहीं, कि कुछ जिलेटिन की छड़ें मिली हुई हैं, वो कहाँ से आई, गाड़ी कहाँ से आई, ये जांच की जा रही थी मुंबई पुलिस के द्वारा। लेकिन चूंकि केंद्र में बीजेपी की सत्ता है और महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता परेशान हो रहे थे कि इसमें क्यों नहीं हम राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर पा रहे हैं, तो एनआईए कूद पड़ी है और अब वो नया प्लाट अपना बनाएगी, क्योंकि वो पटकथा लेकर केंद्र से आती है और फिर जिनको फंसाना होता है उनको फंसाया जाता है। तो सचिन वाजे अब उसकी पकड़ में, उसके चंगुल में आ गए। उनको सस्पेंड भी करना पड़ा है, सस्पेंड हो ही जाएगा गिरफ्तारी के बाद, जो नियम है सरकारी उसके तहत वो सस्पेंड हो गए हैं। अब देखना यह है कि सचिन वाजे को फंसाने के लिए केंद्र सरकार ने जो जाल बिछाया है वो सही में जाल है या सच में सचिन वाजे इस पूरे खेल में शामिल थे। जो गाड़ी मिली थी विस्फोटकों से भरी, उसमें कहीं कोई उनका भूमिका थी या हिरेन की हत्या या आत्महत्या या मौत में कोई भूमिका थी। लेकिन ये ज़रूर है कि अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद से वो केंद्र सरकार के टारगेट पे थे, वो बीजेपी के टारगेट पर थे, हिट लिस्ट में थे, जैसा कि शिवसेना ने कहा, और उसी का ये नतीजा है। हम देख रहे हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बैंकों की 2 दिन की हड़ताल का असर आज देश भर में आर्थिक सेवाओं पर नजर आया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हड़ताल से आज देश भर में बैंकों में चेक क्लियरेंस सहित अन्य बैंक सेवाओं पर जबरदस्त असर दिखा। बैंक कर्मचारी संगठन के एक नेता के मुताबिक हड़ताल ने 2 करोड़ से अधिक चेक की क्लियरेंस को प्रभावित किया, जिनका कुल मूल्य 16,500 करोड़ रुपए था। देश के सबसे बड़े बैंक कर्मचारी संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल का आह्वान किया है। फोरम में भारत के बैंक कर्मचारियों और अफसरों के 9 संगठन शामिल हैं। हड़ताल की सबसे बड़ी वजह सरकार का ये ऐलान है कि वो आईडीबीआई बैंक के अलावा 2 और सरकारी बैंकों का निजीकरण करने जा रही है। बैंक यूनियनें निजीकरण का विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि जब सरकारी बैंकों को मजबूत करके अर्थव्यवस्था में तेजी लाने की जिम्मेदारी सौंपने की जरूरत है, उस वक्त सरकार एकदम उल्टे रास्ते पर चल रही है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि इसी साल 2 सरकारी बैंकों और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण किया जाएगा। इससे पहले आईडीबीआई बैंक को बेचने का काम चल रहा है और जीवन बीमा निगम में हिस्सेदारी बेचने का ऐलान तो पिछले साल के बजट में हो ही चुका था। सरकार ने अभी तक ये नहीं बताया है कि वो कौन से बैंकों में अपनी पूरी हिस्सेदारी या कुछ हिस्सा बेचने वाली है, लेकिन ऐसी चर्चा जोरों पर है कि सरकार 4 बैंक बेचने की तैयारी कर रही है। इनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम लिए जा रहे हैं। इन नामों की औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन 4 बैंकों के लगभग 1,30,000 कर्मचारियों के साथ ही दूसरे सरकारी बैंकों में भी इस चर्चा से खलबली मची हुई है। इसी कारण बैंक कर्मचारियों ने 2 दिन के हड़ताल का आह्वान किया है। तो केंद्र सरकार निजीकरण के जरिए पूरी तरह से बैंकिंग व्यवस्था को तहस नहस कर रही है। वो जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का आधार है उसको ही डिसमेंटल कर रही है, निजी हाथों में सौंप देना चाहती है। आप जानते हैं कि जब अमेरिका का सब प्राइम संकट आया था और उसकी वजह से पूरी दुनिया भर में मंदी फैली थी, तब हमारे ये बैंक ही थे जिन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को संभाला था। और ये हमारी बैंकिंग व्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। उसमें कोई खामियां कमियां हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है। लेकिन ये सरकार एक दूसरे एजेंडे पर चल रही है और एजेंडा उसका ये है कि जो भी सरकारी संपत्ति है, जो भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं, उनको किसी तरह से औने पौने दामों में अपने निजी मित्रों, अबानी अंडानी जो भी हैं, इनको और दूसरे उद्योगपतियों को बेच दें और वो उनसे फिर चुनावी चंदा और दूसरे तरह की मदद के जरिए सत्ता पर काबिज रहें। तो ये आपस में एक गठजोड़ है कारपोरेट का और सरकार का, बीजेपी का, संघ परिवार का, जो काम कर रहा है, जिसका एजेंडा एकमात्र ये है। ये एजेंडा IMF और वर्ल्ड बैंक से भी मिलता है। वहीं से ये नुस्खे आते हैं कि आप सार्वजनिक क्षेत्र को तहस नहस कर दीजिए और निजीकरण को बढ़ावा दीजिए। और निजीकरण का मतलब साफ है कि बड़े पैमाने पर छटनी, बेरोजगारी, तो लाखों लोग जो बैंकों में काम कर रहे हैं उनकी नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी, क्योंकि जो निजी क्षेत्र है उसका जो इरादा होता है वो ये है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना, कम से कम लोगों से ज़्यादा काम लेना। तो ये एक कल्चर है निजी क्षेत्र का जो यहाँ आएगा तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाएंगी। जो कुछ भी उन्हें सुविधा मिलती है सार्वजनिक क्षेत्र के होने के नाते, नियम कानून से बंधे होते हैं, वो भी चली जाएंगी। तो ये एक विरोध, जायज़ विरोध है और बल्कि इसको और पुख्ता करना चाहिए और न केवल बैंकिंग सेक्टर बल्कि दूसरे पब्लिक सेक्टर को भी जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेला जा रहा है उसको रोकने के लिए मिलजुल कर प्रयास किए जाने चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।